गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। इससे पहले हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर का उठा रखा है। सारे ही प्रीवियस ईयर लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। ऑल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा हर एक एग्ज़ाम को। और आप 3D के चक्कर में वीडियो को स्किप ना कर जाएं क्लास को आप, ठीक है। आप नॉर्मल बोर्ड पर वाइट बोर्ड पर ही पढ़ लें, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ ना वो आपको शायद 3D पे भी मिले मुश्किल है। थोड़ा सा 15-20 मिनट मेरे को सुन के देखें आप लोग सुनते नहीं हो ना, स्किप कर देते हो आप लोग, ठीक है। चलते हैं फिर, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा आप, सवाल पढ़ लीजिएगा आप, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ फिर। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना का वजन टीना के वजन का दोगुना है। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। ध्यान से सुनना, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ सुनते रहना। ये नेहा है, ये कोई टीना होगी, ये कोई मीना और ये कोई लीना, ठीक है। एल से मैंने लीना को रिप्रेजेंट कर दिया। वो कह रहा है कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। 140% की फ्रैक्शन निकालते हैं हम लोग ना। 140% की फ्रैक्शन निकलेगी 7/5। आप सुनना मेरी बात, मैंने आप लोगों को ये कई बार बता रखा है पिछली क्लासों में कि का वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाले को रिप्रेजेंट करती है। कई बार बताया मैंने। इधर देखिए आप, नेहा का वजन जो है टीना के वजन का, इस चीज को देखें आप लोग ना, 140% है। किसके वजन का? टीना के वजन का। यानी कि अगर टीना का वजन अगर 5 है तो नेहा का वजन कितना होगा? 7, ठीक है। अगर मैं 5 का 140% निकालूंगा वो 7 ही निकलेगा, ठीक है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ 5 का, ठीक है। 140% निकालना, 140% की फ्रैक्शन यही लगाऊंगा मैं, ये निकल गया तो कितना निकलेगा? 7, ठीक है ना। यही चीज़ है कह रहा है भाषा के अंदर, ठीक है। किसका? मीना का वजन लीना के वजन का 90% की फ्रैक्शन हो जाएगी मेरी 9/10। अगर लीना का वजन अगर 10 है तो मीना का वजन कितना होगा? 9, ठीक है। यहाँ देखना का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर लीना का वजन 10 है तो मीना का कितना होगा? 9, ठीक है। अब आगे बोलता है वो कि लीना का वजन टीना के वजन का दोगुना है। यानी कि लीना का वजन, लीना कहाँ है? ये टीना के वजन का दोगुना है। तो देखते हैं हम, टीना और ये लीना, ठीक सही बात है कि लीना का वजन टीना के वजन से कितना है? दोगुना है। तो ये दोगुनी हो गया, 10 हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की भाषा देखते क्या कह रहा है सवाल में। नेहा का वजन मीना के वजन का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये कोई मेरी नेहा है, किसके वजन का? मीना के वजन का x% है, ठीक है। यहाँ तक। अब मैं यहाँ मान लगाऊंगा, नेहा के वजन कितना है मेरा? 7 बराबर मीना का कितना है? 9 गुणा x का, ऐसे कर दूंगा मैं, ये इधर जाके 700 हो जाएगा बराबर 9x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 700/9। अब मैं इसको काटता हूँ,
ठीक है, 9 सत्ते 63, 70 में से 7 बच गया, फिर 0 ताली 70 हो गया, 9 सत्ते 63, फिर 7 बच गया 9। तो x का मान कितना आ गया मेरा 77 सही 7/9। ये मेरा क्या है, x का मान है। ऑप्शन नंबर मेरा V हो गया। ठीक है, आप यहाँ तक देखें, मैंने बाखूबी अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मैं तेज़ ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा धीरे ही, ताकि आपको 100% आ जाए। क्योंकि मेरे पास रिकमेंडेशन आती है जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं बच्चे कि सर आप थोड़ा समझा के बताइएगा, क्योंकि मैंने कहीं ऑफलाइन भी पढ़ाया था, तो वो बच्चे मेरे से बोलते हैं इस चीज़ को, ताकि उनकी समझ आ जाए। ऑफलाइन में और ज़्यादा धीरे पढ़ाता था मैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा फास्ट तो चलूँगा नहीं, मैं आपको बताऊँ मैं, ताकि सारे लोगों को समझ आना चाहिए 100%। ठीक है, और जो भी मुझे देख रहे हैं ना, तो वो आप सोच लो कि आपका 100% मैथ्स पूरा होगा, कोई भी चैप्टर छूटने वाला है आपका। ठीक है, आप एक बार इसको कॉपी कर लें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको अब रफ करता हूँ। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। ठीक है, बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, तो पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। ठीक है, आप एक बार अच्छी तरीके से आप भी इसको पढ़ लें। ठीक है, देखते हैं अब, ये कोई पहला है, यहाँ कोई दूसरा आदमी होगा। ठीक है, पहले आदमी को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। दूसरा आदमी बी मैंने मान लिया, इसका 50%। ठीक है, के बराबर है, दोनों बराबर है, ये बोल दिया सवाल ने मेरे से। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी मेरी
1/3 बराबर, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी मेरी 1/2, ठीक है, 50% की। ए अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा 3/2, 3 इधर चला गया, 1/2 ऐसे ही रहा। देखते हैं वो कह रहा है कि दूसरा आदमी, इधर देखें, प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है। यहाँ 2 है, इस 2 का मान कितना है 1500, तो 1 हो जाएगा 750। तो दूसरे का पूछा है मैंने, तो ये दूसरा है मेरा, ठीक है, 750, जब 300 गुणा करूँगा ये आ जाएगा मेरा 2250। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा बी, ठीक है। यहाँ तक मैं समझाया और समझाने में कामयाब रहा हूँगा आपको। आप यहाँ एक बार देख ले, ठीक है। अगर नहीं समझ आता है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है, तो आपको कमेंट सेक्शन के नीचे लिख दें कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्लास का हो, ठीक है, मैं एक क्लास डाल रहा हूँ हर एक क्लास पे अपनी, उसी क्लास में बता दें कि इस क्लास का मुझको ये क्वेश्चन था, ये समझ नहीं आया है मेरे को, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा 100%, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर देता हूँ मैं एक बार। चलो मैं और बता देता हूँ आपको ना, ठीक है, ध्यान देखना। एक आदमी है, उसका दैनिक उत्पादन है 33.1/3%, और एक कोई दूसरा आदमी है, उसका दैनिक उत्पादन है 50% के बराबर है, यानी कि आपस में ये बराबर है। 1/3 की फ्रैक्शन 33/1/3 होगी, ये मान रख दिया मैंने 50% का। ये यहाँ से ए और बी के मान निकाल दिए। मुझे बी का मान जो दूसरा व्यक्ति है उसका दे रखा है 1500, एक रेशियो का मान आ जाएगा 750, तो 3 का 2250। देखिए स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, आप भी पढ़ लिया करें। इससे रिलेटेड मैंने कल क्वेश्चन कराए थे, तो मुझे लगा कि मैं एक क्वेश्चन और करा दूं उसमें रिलेटेड के लिए, ठीक है। इसका सवाल मैंने कराया नहीं था, घनाभ वाला ना, तो करा रहा हूं मैं। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः -5%, -5% और प्लस के 20% से बदला जाता है। इसका मतलब है माइनस का मतलब घटाया जाता है, 20% का मतलब है बढ़ाया जाता है। यानी कि लंबाई को 5% कम किया जाता है, चौड़ाई को भी 5% कम किया जाता है, और 20% ऊंचाई को बढ़ाया जाता है। तब घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, ठीक है। तो घन का आयतन देख लें आप, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा
ऊंचाई। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ये मेरा घन या घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब हम लोग। लंबाई, चौड़ाई, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ब्रेथ बोलते हैं, और इसको हाइट बोलते हैं, एच को ऊंचाई। बराबर करूँगा मैं इसका वॉल्यूम, ये हो जाएगा मेरा लेंथ गुणा हाइट। ठीक है, ऐसी हो गई। अब 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी? 1/20। माइनस का मतलब है कम हो जाती है। लेंथ कितनी हो जाती है 20 से मेरी? 19। ऐसे ही मेरी ब्रेथ, ठीक है, चौड़ाई कम हो जाएगी, ये भी हो जाएगी मेरी 20 से 19। और हाइट मेरी 20% बढ़ जाती है। 20% की फ्रैक्शन होगी मेरी 1/5। 5 से अगर 20% बढ़ाऊँगा तो 1 बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो गई। ठीक है, अब मैं इसकी गुणा करता हूँ मैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 पंजे 20, ये आ गया मेरा 2000। ठीक, अब इसकी करता हूँ, 19 में होते हैं 361। देख लो आप, यही करके दिखा देता हूँ आपको ना, 361। तो 19 में होते हैं, और फिर करनी है मुझे 6 की गुणा, और 6 कम 6, 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 18 और 3 21। कितना हो गया मेरा? 2166। ठीक है, तो मेरे वॉल्यूम में क्या परिवर्तन हुआ? कितना बढ़ गया मेरा? ये 166 बढ़ गया, 2000 से 2166 हो गया मेरा। तो 166 बड़ा है कितने पे? 2000 पे। तो 100 पे कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटता हूँ मैं अभी, तो कटेगा ये 83 बार। ठीक है, अभी 1 जीरो नीचे लगा हुआ है, ये हो जाएगा मेरा 8.3%। ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना। 2 से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो बचा हुआ है, 2 से मैं इसे काटूंगा मैं 83 बार कटेगा, और जीरो से भाग दूंगा तो मैं पॉइंट बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की समझ आ गया होगा। आप इसे एक बार खूब देख लें और कॉपी कर लें आप लोग। आप लोगों की समझ आ गया? ये इसका फॉर्मूला ही होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। मैं घनाभ के बारे में बता दूंगा अभी क्या क्या चीज़ कैसे होती है। ठीक है, मैं बना के दिखा दूंगा आपको, घनाभ जो होता है ना उसके बारे में बता देता हूँ अभी आपको। ये कल कराए थे मैंने, उसी के ऊपर तो हैं सारे सवाल। ये कल नहीं कराए थे मैंने, 4-5 सवाल कराए थे वो कल की क्लास में। ठीक है, अब एक बार इसे समझ ले। देखो, है कुछ भी नहीं इसमें, ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ये क्रमशः कह दी उसने। क्रमशः का मतलब है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। लंबाई को ये -5, चौड़ाई को -5, प्लस 20% ऊंचाई को। प्लस का मतलब है बढ़ रही है, माइनस का मतलब घट रही है। और मैंने बता दिया कि आपको घन का जो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसे तो होता है मेरा घनाभ जो होता है। खूब देखा भी होगा आपने अच्छी तरीके से, ये नहीं कि नहीं देखा हो। तो कितनी बार देखा होगा कम से कम आप लोगों ने ना, मगर आप लोगों को तो ध्यान ही नहीं होता। इस तरह से होता है वो। ठीक है, जैसे इसकी ये हो गई, देखो चौड़ाई, बिर्थ हो गई ये। ठीक, ये मेरी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ये चौड़ाई हो गई ये वाली, ये ऊंचाई हो गई मेरी, और ये क्या हो जाएगी मेरी नीचे वाली? लंबाई हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये चौड़ाई जो होती है ना, ये साइड वाली होती है। जैसे आप देखोगे ना, डब्बा नहीं होता चौक का जो होता है, ठीक है, वो वर्गाकार होता है, वो उसी की तरह एक घन होता है। आपने काफ़ी देखे होंगे, पढ़े भी होंगे घन। ठीक है, तो उसी इसमें हिसाब से है ये।
ठीक है, तो देखते हैं इधर अब ऐसे ही 5% माइनस का मतलब कम हो गई। लेंथ मेरी 20 थी, 20 से कितनी कम हो गई, कम हो गया 19। ऐसे मेरी चौड़ाई, वृत्ति मेरी कितनी 20 से 19 हो गई। ऊंचाई कितनी थी मेरी 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से 6 हो गई। यानी कि 20% का अगर मैं 5 का 20% निकालूंगा 1 बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी 5 से 6। इसकी गुणा करोगे कितनी आएगी, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 ये हो गया और 2 जीरो ऐसे चिपका दिए, 2000 हो गया। 19 के 19 का पहाड़ा पड़ोगे कितना होगा, ये 361 होता है। ठीक है, अब ये तो तुम्हें करनी पड़ेगी, ये चीज़ सब थोड़ी मैं सिखाऊंगा आपको मैं, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 361 हो जाएगा ये। अभी 6 की गुणा और करनी है मुझे, 6 6 चंग 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 थी 18 और 3 21। तो ये तो आपको सीखना है ना। अब मैं थोड़ी बताऊंगा आपको कि ये ऐसे आपको मैं गुणा करो वो करो, बता सकता हूँ कि इतनी गुणा करके ऐसे करनी है आपको, सीखना ही आपको सब कुछ। ठीक है, तो ये कितना बढ़ गया मेरा, ये 136 बढ़ गया, सॉरी 166 बढ़ गया। 166 बढ़ गया कितने पे, 2000 पे, क्योंकि पहले मेरा 2000 था, अभी तो हुआ है ये 2000 नीचे रख दिया मैंने। जब मैंने इसको काटा 83 बार कट गया, 10 और बच गया नीचे पॉइंट पे, ये आएगा 8.3। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन था ये वाला। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया ये, यहाँ तक पढ़ते समय ना ध्यान यही रखेगा 100%। आप थोड़ा सा ना इग्नोरी में ले जाते हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा काम तो चल ही रहा है, तभी तो समझ नहीं आता है आप लोगों की। अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, आपसे खुद ही बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं आप अपने। और एग्जाम आप देख ही रहे हो कितना टफ आ रहा है, लो नहीं आ रहा कोई भी एग्जाम, देखो बहुत बहुत दूर तक नंबर भी नहीं आने वाला हल्के में लोगे तो। रेलवे ग्रुप डी में देख रहे हो, करोड़ों से फॉर्म पहुंचा पड़ा है ऊपर, उससे भी हवा खराब कर देगा। गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत कम निकाल रही है आजकल। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार देख लें इसको, फिर मैं इसको रीड करता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लें अपना ये। अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते रहें, आप ज़्यादा आप भ्रमित ना हो कि इधर से कूदना उधर से कूदना ना करें। उछल कूद करोगे आप पछता जाओगे। ठीक है, धीमी रफ्तार से चलें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग तेज रखें लेकिन स्पीड अपनी धीरे रखें। इधर देखते हैं आप, ए तथा बी की कुल आय 1500 है। ए ने अपनी आय का 90% और बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, तो उनकी आय ज्ञात करें। यानी कि ऑप्शन दे दिए उसने, उनकी आय जो है वो अलग अलग पूछ रहा है कि उनकी आय बताओ अलग अलग कितनी है। ठीक है, उन्होंने इकट्ठी आय तो दे रखी है 1500, लेकिन अलग अलग पूछ रहा है कि अलग अलग कितनी है। ऑप्शन मेरे इस हिसाब से है, देखते हैं। देखो, ए ने अगर अपना 90% खर्च किया है और बी ने अपना 80% खर्च किया है, तो बचत कितने की है,
ए ने बचत की है 10% की, क्योंकि ए ने 90% खर्च कर दिया तो 10% बचाया होगा। बी ने 80% खर्च किया, बचाया कितना होगा 20%। और इनकी बचत का अनुपात कितना है 3:4। ठीक है, 10 से काट रहा हूँ मैं इसको 2 बार और 2 से इससे काटता हूँ मैं इसको 2 बार। तो A/B कितना हो जाएगा मेरा 3/2। A का मान 3 है और B का मान 2 है। दोनों की आय है कितनी हो गई मेरी 2 और 3 5, लेकिन 5 नहीं, उनकी कितनी है कुल 1500। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 300। तो इस 2 से गुणा करूँगा 3 की मैं 300 की 600 और इसकी करूँगा मैं 900। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है ए है। यहाँ तक देखें आप लोग, अगर समझ नहीं आया हो तो मुझे बताएं कि ये चीज़ हमारे समझ नहीं आई है। आप लोग ध्यान से सुन लिया करें इस चीज़ को ना। ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट, एक बार मैं समझा देता हूँ इसको। ए तथा बी की कुल आय कितनी है 1500 है। ए ने अपनी आय का 90% खर्च किया तो बचाया होगा 10%, ए गुणा 10%। बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया तो कितना बचाया होगा 20%। और इनकी बचत का ही तो है ये, तो बचत का अनुपात इतना दे रखा है, मैंने रख दी है 10 से काट दिया इसको 2 बार कट गया, इस 2 से इसको काट दिया 2 बार। A/B का रेशियो आ गया ये। दोनों को कितना था 1500, एक रेशियो कितना हो गया 300, यहाँ से रख के मैंने गुणा कर दी। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखते हैं हम लोग, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी जो भिन्न है वो मेरा कितना आता है 5/12। तो मूल भिन्न क्या थी, पूछ रहा है कि मूल भिन्न बताओ क्या थी। किसी जो हमारा अंश है उसमें 200% की वृद्धि कर दी और उसके हर में कर दी 350% की। तो कह रहा है कि परिणामी हमारा भिन्न बताइए क्या थी वो। सारी मूल भिन्न क्या थी उसकी। ये होगा मेरा अंश, ठीक है, इसको बोलते हैं हम न्यूमिनेटर, ये बता रखा है पहली क्लास में। ये मेरा हर हो गया, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, अब इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लिया x की है, x में कितने की वृद्धि कर रहा हूँ मैं 200% की। तो मैं आपको बता दूं कोई भी चीज़ होती है हमेशा 100% होती है। जब मैं 100% होती है 100% में जब 200% की वृद्धि करूँगा तो कितनी हो जाएगी वो 300% हो जाएगी। ठीक है,
300%, ठीक है। और उसके हर में मैंने मान लिया हर y, 350% की वृद्धि हो गई। 100 होती है अपने आप में, 350% की वृद्धि करूंगा कितनी हो जाएगी? 450%, 450%, ठीक है। ये सब करने पे तो मेरी भिन्न कितनी आ रही है? वो 5/12 आ रही है। अब देखना, परसेंट से परसेंट कटा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। ऊपर बच गया मेरा 30 बाई मेरा 45 बराबर 5/12। 15 दूनी 30, 15 दिया 45। इसे मैं 3 से काट रहा हूँ, इधर को 4 बार कट गया, तो x/y बराबर 5। और ये 2 जो है मेरा कितना हो जाएगा इधर आके? ये 8 हो जाएगा ये। तो क्या हो गई मेरी x/y, वो भिन्न मेरी क्या थी? 5/8 थी। ये वाला जो 2 बचा है ना, वो इधर पहुंच गया है, ठीक है ना। इधर ध्यान रखना चीज़ को। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया, ठीक है। आप इसको समझें, समझ आ गया आप लोगों के? कहीं दिक्कत तो नहीं हुई ना? हर चीज़ 100% होती है। अगर मैं किसी में अगर 5% बढ़ा रहा हूँ तो 105 हो जाती है, 10% बढ़ाऊंगा तो 110 हो जाती है, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं 20% की वृद्धि करूँगा तो 100 से कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। ऐसे ही इसमें हुआ है सवाल में। आप साथ के साथ ना आप लोग कॉपी कर लिया करें, ठीक है, ताकि आपको ना आसानी हो जाएगी ना, बाद में उतारने में आपको टाइम लगता है फिर। हो गया आप लोगों का? ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग पढ़ लें आप एक बार इसको। क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप पढ़ लिया करें, ठीक है। आप रीड नहीं करोगे तो आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी, हमसे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 से 3 बार तक क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करें। नहीं तो आप 2 से 3 बार का क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। तो लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे? फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप। तो पहले ही कहता हूँ मैं, आप 2 से 3 बार आप क्वेश्चन की रीड कर लिया करें, ठीक है। आप देख लें इसको। चलो मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 1 दर्जन, देखना इसको, 1 दर्जन जोड़ी जुराबें का अंकित मूल्य 180 रुपये है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराबें खरीद सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। 180 रुपये अंकित मूल्य है मेरा, इस पर 20% की छूट दी गई है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जानी है मेरी? 1/5। 5 पे 20% की छूट यानी कि
1 की छूट, तो कितना होगा ये 4/5। इसे मैं 5 से काट रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा ये 5 तिया 15, 5 छंग 30, 36 गुणा 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 12 और 2 14, 144। यानी कि वो 12 जुर्राबें जो थी, 12 जोड़ी 144 रुपये में थी। कितनी थी 12, ठीक है। 1 दर्जन की बात हो रही है तो 12 जोड़ी थी वो, ठीक है, पेयर। तो एक पेयर का कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 12 बारियम 144, यानी 12 रुपये पर जुर्राब है, जोड़ी ऐसे लिखते हैं जुर्राब, ठीक है। तो 48 रुपये में कितनी खरीद सकता हूँ मैं, बराबर 4 जोड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा ए आंसर हो गया इसका। समझ आ गया आप लोगों की ये, ठीक है। छोटे ही क्वेश्चन लिया है, बड़ा नहीं लिया था मैंने, इसी करके ना आप लोग इसको देख लें। भाई मेहनत करनी पड़ती है, गर्मी हमें भी लग रही है, पंखा नहीं चलाया हुआ है, पंखा चलाएंगे तो नॉइज़ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं रफ करता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ आज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सहित 2/3%, ठीक है, कम है, बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये मेरा कृष्णा है, ये मेरी राधा है, ठीक है, कृष्ण और राधा दोनों हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सहित 2/3% कम है, यानी कि 16 सहित 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी 1/6। और अगर 6 कम है, 16 सहित 2/3% निकालूंगा, 1 निकलेगा, वो कम हो जाएगी। तो कह रहा है कृष्णा की आय राधा की आय से, अगर राधा की आय 6 है तो कृष्ण की कितनी होगी 5, 1 कम होगी। तो राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। राधा की आय जो है कितना अधिक है, 1 अधिक है, किससे, कृष्णा से, ठीक है। 1 अधिक कितने पे 5 पे, तो 100 पे कितना 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा सी। आप लोग इसे देखें। आप एक क्वेश्चन और कराएंगे आज की क्लास का ना, छोटा ही क्वेश्चन है, इसी में कई वो भी ये क्वेश्चन रह रहे थे ना, तो छोटे क्वेश्चन मैंने कि यहीं पे इसको ले लेते हैं साथ में ना।
कल से अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और भी, ठीक है। ये आपने समझ लिया होगा, इसको तो मैं रफ ही कर देता हूँ। अब छोटा सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था पढ़ाई में। चलते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आप भी लोग इसको देख लें और आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया करें पहले। ये क्वेश्चन कराने का मतलब यही है, छोटी छोटी लैंग्वेज पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एग्जाम में। यहाँ अतिरिक्त धन कमाता है, वहाँ आय ज़्यादा थी कम थी, तो ये लैंग्वेज रिलेट कराने के लिए कराए जा रहे हैं, ताकि आप सवाल बने तो आप लैंग्वेज रिलेट कर पाएँ। मेन मकसद मेरा यही है आपको, ठीक है। देखते हैं इधर, एक्स बाई से 25% धन अतिरिक्त कमाता है, अतिरिक्त मतलब ज़्यादा कमाता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 4 से 1 ज़्यादा। कौन? एक्स जो है 22 से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। अगर बाई मेरा 4 है, एक्स कितना कमाता है? 5, 1 ज़्यादा कमाता है। तो बताइए बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है? कौन? बाई कितना कम कमाता है? 1। किससे? एक्स से। मैंने कहा है जिससे जिसकी जिसका आए तो वो नीचे रखी जाती है वैल्यू। 1 धन कम कमाता है, ठीक है। किससे? एक्स से। एक्स का 5, फिर मेरा आंसर 20% आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा ए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आप एक बार इसको अच्छी तरीके से आप देख लें, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और क्लास अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया, कमेंट सेक्शन में इसका रीज़न बताइएगा आप लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लास ये पर डे ही 7 बजे चल रही है, और ये मैथ्स की सीरीज ऑल मैथ्स कवर कराएगी और ऑल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं किसी भी क्लास से दिक्कत, अगर आपको कोई प्रश्न समझ नहीं आया है, क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो आप मेरे से 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं, 1 घंटे ओनली दिन में, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद भैया।